गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कंक्लूड कर देंगे पूरी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो मैं आज आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट से, और उससे पहले जो थर्ड पार्ट है मेरे पिछली वीडियोज़ में, अगर आपको चाहिए तो आप वो जाके देख लो। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करते हो तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपके फुल ऑन फुल आने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे बोर्ड एग्जाम के सारे चैप्टर्स अगर आप मेरे साथ करते हो, यू विल श्योरली गेट 95 अबव। तो अब करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसमें आपको दिया गया है 1 प्लस सेके, छोटा ही है ये क्वेश्चन, 1 प्लस सेके डिवाइडेड बाई सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। कोई भी बिगिनर के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि सबको किस में बदल दो, साइन कॉस में, क्योंकि शुरू में तुमको कैच नहीं होगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, तो साइन कॉस में बदल दो, ये आपका 99% काम कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 प्लस सेके और यहाँ पर सेके, तो साइन कॉस में चेंज कर दो। ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए। एक नया तरीका सिखा रही हूँ एलसीएम लेने के लिए। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो अगले स्टेप में डिनोमिनेटर को डायरेक्ट उड़ा दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड में, चलो अभी एक बार लिख देती हूँ, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, नीचे आ रहा है 1 अपॉन कॉस ए। यही बोल रही थी मैं कि ये नीचे का पार्ट डायरेक्ट खत्म कर दो, तो तुम्हारे पास आ रहा है कॉस ए प्लस 1। उसके आगे अगर दिमाग नहीं लगाना है तो आप यही छोड़ दो, इसको आगे बदल लो, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर ये आपने LHS सॉल्व करके रख दी, LHS को सॉल्व करके रख दिया, तो RHS कर लो। साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, मैंने यहाँ पर दिखाया आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। फटाफट लगाओ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगेगी 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। दोनों कट हो गए हैं और आ गया है 1 प्लस कॉस ए। जरा चेक कर लो कि LHS में भी 1 प्लस कॉस ए ही आया था। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे लिख दो कि दिस इज इक्वल टू LHS एंड हेंस प्रूव्ड। जब कभी कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी पीजी लगे तो उसके नीचे क्या लिख सकते हो, QEP। QEP का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, क्वाइट इजीली प्रूव्ड। ये आपको अपने लिए लिखना है, ना कि टीचर के लिए। आपको मजा आ रहा है करने में तो आप लिख दो, बिकॉज 5 स्टेप में ये हो गया है। 5 कहाँ, यहाँ तो लगे हैं सिर्फ 3 स्टेप्स, और यहाँ पे आपके 2 स्टेप्स में आंसर आ गया। तो दिस इज इजी, सो यू राइट क्वाइट इजीली प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है आपको, लेकिन ये हो जाएगा बहुत जल्दी। यहां पे लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस, इसमें बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाली हूं मैं, इज इक्वल टू कोजेक ए प्लस कॉट ए। और ये मस्ट है इसके अंदर कि आप ये आइडेंटिटी यूज करो। वैसे मैंने ऊपर लिख रखी है कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मस्ट यूज। ये एनसीईआरटी की मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको यूज करनी ही करनी है। तो आप कैसे करने वाले हो, सबसे पहले यहाँ पे कॉस और साइन नजर आ रहे हैं और हमें काम करना है कोजैक में और कॉट में। तो आप क्या करोगे, इसमें आप पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। एक एक स्टेप करके दिखा रही हूं, साथ में रहना मेरे। कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 अपॉन
साइन ए, फिर डिनोमिनेटर में भी आप हर एक टर्म को करोगे 1/1 कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर साइन ए आपके पास साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, फिर करोगे 1/sin ए। इतना लिख लिया और इतना सोच लिया तो कम से कम आधी जंग जीत लिया आपने। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो अगले स्टेप में आएगा यहां पर कॉट, कॉट ए, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे कोजैक आएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कोजैक। अब वो आपकी धांसू ट्रिक क्या थी वो सुन लो। अगर आपको कोजैक ए प्लस कॉट ए न्यूमरेटर में लाना है, यानी कि 1 में नहीं है, वो ऊपर है, तो बस इतना याद रख लो कि ऊपर वाले 1 को चेंज करना है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से और आपका सम हो गया। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करना है? जो ऊपर वाला 1 है, ऊपर वाला 1 चूज क्यों किया? क्योंकि आंसर में आपको न्यूमरेटर में लाना है, तो आप ऊपर वाले 1 को चेंज करोगे। ये थर्ड स्टेप मेरा, कॉट ए, 1 को बाद में लिख लो, कॉट ए और कोजैक ए को पास पास लिख लो। यहां पे लिखो कोजैक ए और 1 को लिखो प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगा के रखो वरना कॉमन समझ में नहीं आएगा कि किस में क्या कॉमन लेना है। नीचे का कुछ भी नहीं करना, उसे प्रिजर्व करना है क्योंकि वो कटने वाला है, उसको वैसा का वैसा कॉपी कर लो। तो यहां पर आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजैक ए, कॉट ए और कोजैक को पास पास रख लिया, ऊपर वाले 1 को चेंज कर दिया, -1 था यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि मैंने -1 को चेंज किया है, और ये आपके पास नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को प्रिजर्व करना है, कुछ नहीं करना उसमें। तो ये है थर्ड पार्ट। अब देखो ध्यान से कि ये कॉट ए प्लस कोजैक ए है, ये कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकोगे, और आप वो लगाने के बाद आप एक साथ कॉमन ले लो। अगर आपको समझ में आता है तो मैं एक बार में कॉमन लेके दिखा रही हूं। तो यहां पे आप लिखो कॉट ए प्लस कोजैक ए बड़ा ब्रैकेट, ये पूरे को एक सिंगल क्वांटिटी मान के बाहर ले रहे हो तो यहाँ पे अंदर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, बीच में माइनस ब्रैकेट लगा के रखो, कोजैक ए माइनस कॉट ए आ रहा है अंदर, और डिनोमिनेटर को प्रिजर्व कर लो। मैं तो लिख रही हूँ बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, डिनोमिनेटर लिख के छोड़ दो। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। अब ध्यान से देखना, 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, कोजैक नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस कॉट ए पॉजिटिव है, मतलब ये है कि ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट एक बार में कैंसिल हो रहा है, इस पूरे को इसके साथ कैंसिल आउट कर दो और आपका आंसर है कॉट ए प्लस कोजैक ए, कॉट ए प्लस कोजैक ए। ये है आपका स्टेप नंबर 5, और मैंने हमेशा बोला है कि अगर ये स्टेप नंबर 5 में एंड हो जाए तो ये इजी पीजी है। इस सम में बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पार्ट 5, लेट अस गो फॉर द 6th पार्ट। अगर जरा सी भी दिक्कत हो रही है, इसे रिवाइंड कर करके देख लो। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा से समझा दूंगी। अब है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या करना है? अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। राइट साइड पे लाना है, थोड़ा दूर लिख रही हूं, राइट साइड पे लाना है sec ए प्लस tan ए। दूर थोड़ा सा इसलिए लिखा है क्योंकि पहले स्टेप से ही मैं शुरू कर दूंगी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जस्ट बस बोलते हैं बिकॉज 9th क्लास में आपको सिखाया गया था वैसे, लेकिन 1 माइनस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो जिससे आइडेंटिटी लग जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दो
1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी कर दो 1 प्लस साइन ए। मैंने शुरू से ही स्टेप 1 लिख दिया आपका। फिर यहाँ पर आपके पास अंडर रूट के अंदर ऊपर आएगा, स्क्वायर करने की गलती मत करना, सिर्फ लिखना है होल स्क्वायर उसको, और नीचे वाले को लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये है स्टेप नंबर 2, बिकॉज मैंने 1 यहीं से स्टार्ट कर दिया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोला गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर। यहाँ देखो आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर, तो ये आपके पास दोनों ही चीजें परफेक्ट स्क्वायर में आएंगी। ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए। ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, अंडर रूट अप्लाई हो सकता है और पूरा अंडर रूट बाहर आ जाएगा। ये है थर्ड स्टेप। नाउ लुक एट द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपके पास आ रहा है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये है फोर्थ स्टेप, और अब इनको सेपरेट कर दो। ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिफ्थ स्टेप 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, और ये होता है टेन ए। तो ये आपकी आ गई RHS। ये भी आपका इजी पीजी है, तो कुछ ज्यादा ही इजी था। Now we are on the seventh part. Seventh part is also very small. करते हैं फटाफट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहां पे ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में आपका साइन कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपका cos कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ही निकालो इसमें से, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। साइन थीटा कॉमन, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। यहां पे एक पावर कम हो जाएगी तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में यहां पे आप ले लो cos थीटा, फिर आपके पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको नजर आ रहा है कि साइन थीटा और cos थीटा को मिलाकर 10 आने वाला है, इसका मतलब समहाउ दीज टू विल गेट कैंसिल्ड। अब इन दोनों को कैंसिल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो मुझे दिखाई देता है कि एक साइन स्क्वायर को पकड़ लो, उसकी जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आपका नीचे जैसा ही आ जाएगा। लेट अस सी कि आता है कि नहीं आता। ये तो मैं लिख ही दे रही हूँ सबसे पहले टेंजेंट थीटा, फिर इसमें ऊपर वाले ब्रैकेट में चेंजेस करेंगे 2, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन द डिनोमिनेटर। दोनों तरफ चेंज कर दिया तो फिर वहीं पहुंच जाओगे और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बस अब हो चुका है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखना, 1 माइनस 2, अगर एक में से 2 घटा रहे हो तो ऑब्वियसली -1 आएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही यहां पर है, मैं लिख के दिखा रही हूं। वन माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज स्टेप नंबर 3 and look at this one and we got our answer 2 cos square theta minus 1 and denominator में भी यही है and this is cancelled and we got this tangent theta, that is our RHS। अब स्टेप्स की काउंटिंग कर लो, 4th और ये 5th, 5 स्टेप के सम को छोटा सम कहते हैं। सो बी हैप्पी, इट इज इजी। आई होप दिस इज क्लियर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ्लुएंसी आएगी हाथ के अंदर। अब है आपके पास 8th पार्ट।
हाँ, 8 पार्ट में क्या करना है, साइन ए प्लस कोसैक ए का होल स्क्वायर। कोई ट्रिक मत लगाओ, कुछ मत करो, सीधा सीधा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बहुत ही आराम से आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री करने का पहला स्टेप ये होता है कि जब टीचर कर रहा है तो उसके साथ साथ करते जाओ। सेकेंडली, उसी सम को बिना देखे करो। ये दो चीजों में अगर आप परफेक्ट बन जाते हो तो तीसरा काम होता है कि नए क्वेश्चंस ट्राई करो। नए क्वेश्चन ट्राई करने के लिए गो टू एग्जाम्पलर, गो टू आरडी। आई विल बी डिस्कसिंग एग्जाम्पलर एज वेल। एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो मैं एग्जाम्पलर कराऊंगी। सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर कर रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए। ये हमारा पहला वाला ब्रैकेट है। नाउ ओपन द अदर ब्रैकेट एज वेल। तो दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए ब्रैकेट क्लोज। आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वंस यू मल्टीप्लाई साइन विद कोसेक यू विल गेट 1। वंस यू मल्टीप्लाई कॉस विद सेक ए यू विल गेट 1 बिकॉज सेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस, कोसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन। सो वी आर रिकम्बाइनिंग। किस किस को रिकम्बाइन कर रहे हैं? मैं कंबाइन करने वाली हूं साइन ए को कॉस ए के साथ। क्यों? क्योंकि मेरी फेवरेट और सब बच्चों की फेवरेट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस दोनों को मिलाते तो सीधा 1 मिलेगा। वहां लाना है 7। देखते हैं कैसे 7 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में लिखूंगी। अब है कोसेक। वहां देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसेक को रिप्लेस करो। ये मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर को यहां पे लिख दिया। अब तीसरा कौन सा ला रही हूं मैं? ला रही हूं सेक। इसको लिखूंगी 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये ला रही हूं इसको इसके पास। ये देखो, ठीक। अब 2 साइन है कॉस को क्या लिखना है? सिंपल 2। इसको क्या लिखना है? सिंपल 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 2। अब सारे गिन लो। ये पहले लिख देती हूँ। ये है मेरे पास 1, फिर एक और 1, फिर एक और 1, फिर ये 2 और ये 2, और साथ में लगाए कॉट स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर। दो 2 4 5 6 7 टोटल 7 और आ गया है आपका आंसर। इजी पीजी। दिस इज माई RHS। गिनती कर लो बच्चों कितने स्टेप्स हैं। 1 2 3 4। 4 स्टेप में आंसर, मतलब 5 से भी कम। ये सारे क्वेश्चंस आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको DIY दे रही हूं, 9th एंड 10th। DIY तो समझ में आ ही गया होगा अब तक। डू इट योरसेल्फ, पार्ट 9 एंड पार्ट 10। ये दोनों पार्ट्स करो, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप दिस इज गोइंग टू बी ईजी। मैं आपका काम आसान कर पा रही हूँ। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।